कप्तान ऋषभ पंत और अक्षर पटेल की विस्फोटक पारियों के बाद बिहार के लाल मुकेश कुमार के आखिरी ओवर में कमाल की गेंदबाजी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 40वें मैच में गुजरात टाइटंस को 4 रन से हरा दिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट पर 224 रनों का विशाल स्कोर बनाया और फिर गुजरात टाइटंस को निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट पर 220 रन पर रोक दिया। इससे पहले अपना 100वां आईपीएल मैच खेल रहे शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलियाई जैक फ्रेजर मैकगर्ग ने पहले 3 ओवरों में ही 2 चौके और 3 छक्के लगाकर पृथ्वी शॉ के साथ स्कोर 34 रन तक पहुंचा दिया। यहां तक दिल्ली के लिए सब ठीक था, लेकिन चौथे ओवर में संदीप वॉरियर ने एक ही ओवर में जैक फ्रेजर और शॉ को पवेलियन भेजकर दिल्ली को बैकफुट पर ला दिया। फ्रेजर ने 14 गेंद में 23 और पृथ्वी शॉ ने 7 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 11 रन बनाए। पृथ्वी शॉ का नूर अहमद ने शानदार कैच लिया। उन्हें तीसरे अंपायर ने कई रिप्ले देखने के बाद आउट दिया। हालांकि यह देखना कठिन था कि गेंद मैदान को छुई या नहीं, लेकिन अंत में पृथ्वी शॉ को आउट दिया गया। वॉरियर ने छठे ओवर में शाई होप को आउट कर दिल्ली को एक और झटका दिया और पावर प्ले के अंत तक दिल्ली ने 3 विकेट पर 44 रन बनाए। इसके बाद अक्षर पटेल और ऋषभ पंत ने पारी को संभाला। अक्षर पटेल का साथ देने उतरे ऋषभ पंत ने दिल्ली की पारी को पटरी पर लाने की कोशिश की। दोनों 10 ओवर तक दिल्ली का स्कोर 80 रन तक लेकर गए। इस दौरान अक्षर पटेल ने राशिद खान की गेंदों पर खूबसूरत छक्के भी लगाए। पंत ने भी 2 चौके लगाए। 11वें ओवर में पंत ने नूर पर अपना पहला छक्का लगाया। इसके बाद पंत ने मोहित शर्मा पर चौका लगाकर 34 गेंद में अक्षर के साथ अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी की। 11.4 ओवर में दिल्ली ने अपने 100 रन पूरे किए। अक्षर पटेल ने 15वें ओवर में राशिद खान पर चौका लगाकर 37 गेंद में आईपीएल में अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया। दिल्ली ने 15 ओवर में 3 विकेट पर 127 रन बनाए थे। इस दौरान दोनों ने 64 गेंद में शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। अक्षर ने नूर पर अपना तीसरा छक्का लगाकर दिल्ली को 150 के पार कराया। अगली गेंद पर उन्होंने एक छक्का जड़ा, लेकिन लगातार तीसरा छक्का लगाने के प्रयास में वह लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर साई किशोर की ओर से कैच किए गए। उन्होंने 43 गेंद में 5 चौके और 4 छक्के की मदद से 66 रन बनाए, लेकिन पंत का मोहित पर प्रहार जारी रहा। उन्होंने 18वें ओवर में छक्का लगाकर 34 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह पंत का आईपीएल में 18वां अर्धशतक रहा। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच साई किशोर को गिल 19वें ओवर में आक्रमण पर लाए, लेकिन क्रिस्टन स्टब्स ने उन पर 2 चौके और 2 छक्के जड़े। इस ओवर में 22 रन आए। पंत ने 20वें ओवर में मोहित पर फिर छक्का लगा दिल्ली को 200 के पार कराया। पंत यहीं नहीं रुके, उन्होंने तीसरी गेंद पर चौका और अगली 3 गेंदों पर फिर छक्के जड़ दिए। उन्होंने कुल 8 छक्के लगाए, जिनमें से 7 छक्के मोहित शर्मा की गेंदों पर जड़े। इस ओवर में उन्होंने 31 रन आए और इसी के साथ मोहित शर्मा आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे साबित हुए। पंत 43 गेंद में 88 रन बनाकर नाबाद लौटे। 225 रन का पीछा करते हुए शुभमन गिल दूसरे ही ओवर में नॉर्किया की गेंद पर आउट हो गए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद आए साई सुदर्शन ने नॉर्किया की गेंद पर आते ही छक्का लगाया। इसके बाद रिद्धिमान शाह और साई सुदर्शन ने 4 ओवर में गुजरात को 50 रन तक पहुंचा दिया। रसिक के 5वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर ने साई का आसान कैच छोड़ दिया। उस वक्त वह 19 रन पर थे। गुजरात ने रिद्धिमान शाह के 15 गेंद में 33 रन की बदौलत पावर प्ले में 1 विकेट पर 67 रन बना लिए थे। 10वें ओवर में कुलदीप ने शाह को आउट किया। उन्होंने 25 गेंद में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 39 रन बनाए। उन्होंने साई सुदर्शन के साथ 49 गेंद में 82 रन की साझेदारी की। साई सुदर्शन ने 19 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद अक्षर पटेल ने अजमतुल्ला उमरजाई को आउट कर गुजरात का तीसरा विकेट गिराया। इसके बाद रसिक को आखिरकार साई का विकेट मिल ही गया, लेकिन तब तक वह 39 गेंद में 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 65 रन बना चुके थे। रसिक सलाम ने 15वें ओवर में शाहरुख के रूप में गुजरात को 5वां झटका दिया। विकेट के नजदीक खड़े पंत ने उनका अच्छा कैच लिया। 15 ओवर में गुजरात ने 5 विकेट पर 147 रन बनाए थे और उसे 30 गेंद में 78 रन की जरूरत थी, लेकिन कुलदीप यादव ने तेवतिया को पंत के हाथों कैच करा गुजरात को छठा झटका दिया। डेविड विलर ने नॉर्किया के 17वें ओवर में 3 छक्के और चौके लगाकर न सिर्फ 24 रन बटोरे, बल्कि 21 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लक्ष्य 18 गेंद में 49 रन कर दिया। हालांकि मिलर अगले ओवर में मुकेश की गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने 23 गेंद में 55 रन बनाए। साई किशोर ने भी 19वें ओवर में रसिक पर लगातार 2 छक्के लगाए, लेकिन अगली गेंद पर वह बोल्ड हो गए। इसके बाद गुजरात को अंतिम ओवर में जीत के लिए 19 रन चाहिए थे। मुकेश कुमार 20वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए और राशिद ने इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाया। गुजरात को अंतिम गेंद पर 5 रन बनाने थे, लेकिन राशिद मैच को गुजरात के पक्ष में नहीं मोड़ पाए और दिल्ली ने यह मुकाबला 4 रन से जीत लिया और कप्तान ऋषभ पंत की 43 गेंद में 88 रन की पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।